अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर होता है। जैसे आपको पता है कि कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है? तो बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें बोन्स होती हैं, जो पर्दे के कान का जो पर्दा होता है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, ठीक है? उसमें बोन्स होते हैं, थोड़ी-सी कैविटी होती है जिससे साउंड पास होता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, डिफरेंट रीज़न्स की वजह से होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया और ये बच्चों में ज़्यादातर पाई जाने वाली एक बीमारी है। मतलब ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ से गुज़रते हैं अपने बचपन में, ठीक है? कहा जाता है कि 70% बच्चों को ये चीज़ उनकी ज़िंदगी के पहले साल में होता है। यानी वो जब 1 साल के होते हैं तो 70% बच्चों को ये चीज़ हो चुकी होती है 1 साल में, ठीक है? और जो 50% या 30% जो बच्चे मतलब रह जाते हैं उनको 2 से 3 सालों में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा होता है, ठीक है ये चीज़। तो ये बहुत ही कॉमन और मतलब बच्चों में ज़्यादा पाए जाने वाली एक बीमारी है और तकरीबन स्पेशली बच्चों की उम्र जब 6 महीने से 2 साल तक होती है, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस वक़्त बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? अच्छा, इसके पीछे जो रीज़न्स है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो कि निमोनिया की बीमारी कॉज़ करवाता है, लेकिन निमोनिया हो जाए तो उसके साथ-साथ ये भी चीज़ हो सकती है या उस बैक्टीरिया की वजह से सिर्फ़ निमोनिया नहीं, ये वाली ओटाइटिस मीडिया का मसला भी प्रोड्यूस हो सकता है। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा ये एक वायरस है जो इसकी वजह से होता है, ठीक है? और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरियल या वायरल दोनों की वजह से हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब कौन-कौन से लोग हैं या कौन-कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि रिस्क पर होते हैं, तो वो लोग जो कि सेकंड हैंड स्मोकिंग, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेकंड हैंड स्मोकिंग के आसपास, यानी वो लोग या वो बच्चे जिनके आसपास लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि वो जब वो स्मोकिंग इनहेल करते हैं तो वो जाके जो हमारा यूस्टेशन ट्यूब होता है ना, यूस्टेशन ट्यूब क्या होता है कि नाक, मुंह और कान, ये तीनों आपको पता है कनेक्ट होते हैं। तो कान के एक ट्यूब जाता है जो कि नाक के साथ और गले के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है? स्पेशली गले के साथ कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। तो जब वो बच्चा वो स्मोक इनहेल करता है, वो यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो जब वो ब्लॉक होता है वो धुआं वहाँ पे फंस जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज करवाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा जो किसी को जो है वो नोज़ के मसले या फिर टॉन्सिल्स के मसले या फिर माउथ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनमें ये चीज़ हो सकती है। कभी-कभी बच्चे जो है वो सोते वक़्त बॉटल फीडिंग करते हैं, यानी उनके मुँह में जो है वो बॉटल वग़ैरह रह जाती है और वो क्योंकि बच्चे तो हर टाइम अगर आप उनके मुँह में वो उँगली भी दे दो तो वो सक करते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है कि वो बच्चे जो है वो हर टाइम अगर वो सोते वक़्त भी बॉटल फीड करते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक ओटाइटिस मीडिया उसकी वज़ह से भी डेवलप हो सकता है, ठीक है? इसी तरह जो बच्चे पेसिफायर यूज़ करते हैं, पेसिफायर यानी कि दिन में कई-कई घंटे वो यूज़ करते हैं। पेसिफायर क्या होता है? वो जो बच्चों को चूसनी टाइप देते हैं ना मुँह में, तो वो पेसिफायर्स कहलाते हैं। उसकी वजह से बड़े मसले होते हैं, क्योंकि पेसिफायर कहीं भी गिर जाते हैं बच्चों के मुँह से, फिर वो उठा लेते हैं, मुँह में डाल देते हैं, ठीक है? और वो प्लास्टिक की चीज़ है तो बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो उसकी वजह से हो सकता है। ज़्यादातर आपको पता है ये सर्दियों में होता है कान के मसले और चिल्ड्रन विथ क्लेफ्ट लिप और पैलेट या डाउन सिंड्रोम, यानी कि जो लोग ऐसे होते हैं, जो बच्चों में अक्सर वो कटे हुए हॉर्न, कटे हुए तालू, जिसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, ठीक है? उनमें ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि उनका मुंह प्रॉपर्ली बंद होता नहीं है तो कोई भी गंदगी अंदर जा सकती है, ठीक है? इसके अलावा डाउन सिंड्रोम एक स्पेशल केस होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में, तो जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस मतलब कभी-कभी ये होता है कि खुद ब खुद हो जाता है, कोई इन्फेक्शन, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? होता नहीं है बच्चे को, लेकिन फिर भी उनको ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। तो उनके पीछे कोई एग्जैक्ट रीज़न तो यानी कि अननोन है, लेकिन कुछ रीज़न या कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, कभी इन्फेक्शन या फिर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है ना, यूआरटी, यानी नोज़ या फिर फेरिंक्स का इन्फेक्शन हो जाए, या रिनाइटिस हो। रिनाइटिस जो वो होते हैं ना, एलर्जिक रिनाइटिस, यानी नाक बह रहा हो बार-बार, ठीक है?
पानी आ रहा हो तो उसको कहते हैं एलर्जी हो, या जो एडेनॉइड्स होते हैं, जो टॉन्सिल होते हैं, अगर वो हाइपरट्रॉफिक हो जाए यानी उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो मेथड्स ऑफ फीडिंग बताए हुए यानी कि जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाती, ठीक है, तो उनकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। वो जो आर्टिफिशियल या फिर डब्बे का जो दूध आता है वो पिलाता है ना, तो उसकी वजह से मसले होते हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है यानी कि मदर जब वो ब्रेस्ट मिल्क पिलाएंगी तो उसमें आईजीए एंटीबॉडीज़ होंगी, जो एक किस्म की इम्यूनिटी होगी। तो जब वो इम्यूनिटी होगी तो उसके लिए बॉडी के बच्चे के बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। तो बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है तो बॉडी बॉडी जो है वो फाइट करती है। अब वो लोग जो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाते तो फिर उनके बच्चों में भी ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की हमने बात की कि मतलब रिस्क फैक्टर जो हमने पहले कहा कि यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, उसकी वजह से वो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह जो है वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। म्यूकस जब जमा होगा तो फिर वो इन्फेक्शन की तरफ कॉज करेगा। ठीक है। इन्फेक्शन कॉज करेगा, हवा पास नहीं होगी, मिडल ईयर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉक हो जाएगा तो वो हवा ब्लड में जाएगा और इसी तरीके से डिफरेंट शिफ्ट्स आएंगे, यानी कि मतलब जब हवा फंस जाती है ना किसी जगह पे तो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो इसी तरीके से वो फिर इनके लिए मसले बन जाते हैं। अच्छा, उसके डिफरेंट टाइप्स बताएं। जैसे ओटाइटिस मीडिया हमें पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया वो होता है जो अचानक हो, ठीक है, और तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक चले। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा होता है उसको कहते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, इफ्यूजन यानी कि जब उसमें फ्लूइड वगैरह जमा होने लग जाए, पस जमा होने लग जाए, उसको OME ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन कहते हैं। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कौन सा होता है? जो बहुत टाइम तक चले, अबव 3 मंथ्स चले, 3 मंथ से ज़्यादा चले, ठीक है, तो वो क्रॉनिक कहलाता है। अब एज ए नर्स हमने क्या करना है कि कान के ऊपर जो है वो गर्म पट्टी लगानी होती है ताकि वो क्या करें, मतलब उसको जैसे टकोर करते हैं ना, तो ताकि वो दर्द वगैरह ख़त्म हो। इसके अलावा मतलब बच्चे को जो है उस पोजीशन पे लिटाना है, ताकि ऐसी पोजीशन पे ताकि वो जो नीचे की तरफ हो, ताकि वो जो ड्रेनेज है वो बाहर की तरफ आए, जो पस जमा हुआ हो। ठीक है। अच्छा, गिव एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया यानी कि दर्द की दवाइयाँ जो कम करे दर्द को और बुखार को कम करे, एंटीपायरेटिक वो देते हैं। कभी कभी अगर एडिमा हो यानी कि वो वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा जमा हुआ हो या प्रेशर हो या फिर दर्द हो तो उसके लिए हम आइस पैक्स भी रखते हैं। ठीक है।